हमारे समक्ष सभी मित्रगण गण को हमारा नमस्कार एंड हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। कम मैच प्रीव्यू, कम मैच रिव्यू, क्या हिसाब चल रहा है, बट ठीक है। आज के एपिसोड में हम लोग एक मैच प्रीव्यू करेंगे और एक रिव्यू करेंगे। और भाई ऑफ कोर्स इस मैकबुक को जिंदा करने में मैं कल बाहर था, तो इसलिए यार वॉच लॉन्ग नहीं हो पाया, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं हम लोग कोपा देल रे, यानी कि अगले 6 हफ्तों के अंदर जो भैया 3 एल क्लासिको हो रहे हैं, उस ट्रिलॉजी का पार्ट 1 हमको आज देखने को मिल रखा है। रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना, कोपा देल रे लेग 1। और मैं सही बताऊं, रियल मैड्रिड इस समय काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। अब देखो, जब मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहता हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना को हरा ही देगी। इट मींस कि रियल मैड्रिड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मींस कि रियल मैड्रिड के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि वो किस तरीके से बार्सिलोना की वीकनेसेस को या फिर इस समय बार्सिलोना के ड्रॉबैक्स को और डिसएडवांटेजेस को कैपिटलाइज कर सकती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अपन को ये चीज तो पता है कि रियल मैड्रिड पर्टिकुलरली स्ट्रांग है जब हम बात करते हैं 2 लेग की। दूसरी चीज, रियल मैड्रिड पहला लेग अपने होम में खेल रही है, जो कि अगेन बार्सिलोना के डिसएडवांटेज पे है। और ऊपर से अगर बार्सिलोना की खुद की प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा कंसर्निंग है। लेकिन इस मैच को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि हमको टीम न्यूज़ पहले डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली में इस पूरे मैच की स्टोरी इस टीम न्यूज़ के अराउंड ही घूमने वाली है। अब सबसे पहले अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो ऑफकोर्स सारी की सारी टीम अवेलेबल है यहाँ पर। बस दिक्कत यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो मिडफील्ड है वो क्या होगी। देखो, मेरा यहाँ पर अभी अनुमान यह है कि शायद से हमको यहाँ पर मॉड्रिच और यहाँ पर मॉड्रिच, सबायोस और चुआमेनी और कामाविंगा में से एक हमको ये 3 की मिडफील्ड मिलने वाली है। मेरे को ये लगता है कि मॉड्रिच और क्रूस दोनों को ही यहाँ पर एक साथ खिलाने वाला है कार्लो एंसेलोटी। जिस तरीके से उसने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी है कि कहीं ना कहीं अगर एनर्जी की बात करते हैं तो शायद से टोनी क्रूस को बैक ड्रॉप पे डालना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि रियल मैड्रिड इस समय काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। अगर हम टीम स्क्वाड डेप्थ की बात करें, ईडन हज़ार्ड, मारियानो को कोई नहीं गिनता। लेकिन इसी के साथ अगर बार्सिलोना की बात करें तो वहां पर थोड़ी दिक्कत है। भाई, लेवेंडोव्स्की 20 दिन के लिए बाहर है, अंसु फाटी जस्ट ट्रेनिंग में आया, और अब क्रिस्टेंसन के लेके भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। हाउएवर, इस मैच के प्रीव्यू के बेसिस पे जो मैं लाइक अपन डिस्कस करेंगे, हम लोग वार्तालाप करेंगे, उस पर हम लोग क्रिस्टेंसन को स्टार्टिंग 11 में इंक्लूड करके ही डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे को मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है कि क्रिस्टेंसन एट द एंड ऑफ द डे आ ही जाएगा स्टार्टिंग 11 में। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर हम की 3-4 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्या बार्सिलोना साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड है। देखो, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब यूरोपा लीग से आप बाहर हुए हो, जिसमें मेरे को लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगेन अगर आप एक बेटर प्लेयर से हार रहे हो, अगर आप एक बेटर पर्सन से हार रहे हो, तो उसमें इट्स डेफिनेटली अ प्राइड इन डिफीट। आपने अपना बेस्ट, उसमें यह मैटर नहीं करता कि आप हार गए, उसमें यह मैटर करता है कि आपने कितना एफर्ट डाला। लेकिन अल्मीरा के अगेंस्ट आपने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो कंसर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द प्राइड इन अ डिफीट। इट मीन्स कि आप यहाँ पर अपना 100% दे ही नहीं पाए। इससे ज़्यादा अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस आई है, दैट वाज हिस्टोरिक, और वो कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग होना चाहिए। क्योंकि कार्लो एंसेलोटी ने भी यही कहा कि देखो, फरवरी का एंड आ गया है और अब टिपिकल रियल मैड्रिड हमको दिखने वाली है, जो कि नॉकआउट स्टेजेस में दिखती भी है, प्लस कंक्लूजन एंड भी आ रहा है। साथ ही अगर हम मैड्रिड डर्बी की बात करें, अगेन कमबैक आने वाला था बट नहीं आया, जो कि हर मैड्रिडिस्ट और हर मैड्रिड प्लेयर को पता होना चाहिए कि एवरी नाइट इज नॉट अ कमबैक नाइट। तो वो चीज भी हमारे दिमाग में हमको थोड़ा रियलिटी हिट हुआ कि अगर जल्दी से हमने रिएक्ट नहीं करा, अगर जल्दी से एक्ट नहीं किया, तो डजंट नेसेसरली मीन्स कि हम लोग सही में ही हर बार ला डेसिमा वाला कर ही देंगे। दूसरी चीज मेरे को यहाँ पर रियल मैड्रिड के कंसर्न में ये लगती है, जो कि रियल मैड्रिड ने अगर आज कैपिटलाइज नहीं किया, देखो आज कोई लालीगा की फाइट नहीं है, लेकिन आज इनडायरेक्टली हम लोग लालीगा में थोड़ा सा गेम डिक्टेट कर सकते हैं। देखो, अभी बार्सिलोना साइकोलॉजिकली हिट है, और मैं इसको तमाम वीडियो में कह रहा हूं कि जावी को टैक्टिकली पता है कि जावी कितना सही खेलता है, जावी अपनी टीम को सही कितना खिलाता है। इट्स जस्ट कि उसको टैक्टिकली इस चीज को निपटाना पड़ेगा, उसको नहीं टैक्टिकली नहीं साइकोलॉजिकली इस चीज को निपटाना पड़ेगा, अपनी टीम को लाइक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ही हैज टू इन्फ्यूज दैट मेंटालिटी कि भैया अब उठो, हो गया तुम्हारा टाइम, 1.5 हफ्ते हो गए, बाहर हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो बाकी की ट्रॉफीज है उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। रियल मैड्रिड अगर इस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर पाई तो रियल मैड्रिड का बहुत बड़ा नुकसान है। जस्ट इमेजिन अगर आज के हम डिफीट की बात करें, उसके बाद जो यहां पर ला लीगा में फाइट हो गया, जो बार्सिलोना का उसका कंटेस्ट होगा, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कितना ज्यादा ही उनको अफेक्ट करेगा साइकोलॉजिकली। क्योंकि मेरे को अभी तक ये लगता है कि ला लीगा की टाइटल रेस ओपन नहीं हुई है। स्टिल बार्सिलोना के पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकती है अगर यहां पर बार्सिलोना 1-2 गेम और स्लिप कर जाए। पॉइंट ये है कि गेम स्लिप करना और फिर रियल मैड्रिड को उसको कैच करना, इज इट
इज इट गोइंग टू हैपन? वो दैट डिपेंड्स, क्योंकि रियल मैड्रिड कंसिस्टेंसी के मामले में तो थोड़ा दिक्कत देता ही है। लेकिन एक चीज जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो वो है यहाँ पर गेम स्टाइल। अब जावी ने इस चीज को कहा कि नहीं, गेम स्टाइल तो हम अपना वही रखेंगे जो रखते हैं अपन। मैं कोई काफी लोग सोच रहे थे कि जब आपका सेकंड लेग पे आपके की प्लेयर्स आ ही जाएंगे तो आप आज कंजर्वेटिव अप्रोच रख लो। आज आप अगर ड्रॉ के लिए जा रहे हो, बस आप डिफीट मत लेके आओ सैंटियागो बर्नाब्यू से। लास्ट टाइम 3-1 से हारी थी बार्सिलोना सैंटियागो पे। आज आप डिफीट मत लेके आओ। सेकंड हाफ में जब कैंप नो होगा तब देख लेना, क्योंकि तब तुम्हारे पास अपने की प्लेयर्स होंगे। जावी का जो इंडिकेशन था वो ये था कि नहीं, अपन ये चीज नहीं करने वाले, अपन स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के साथ जाएंगे विद स्ट्रॉन्गेस्ट टैक्टिक्स। और स्ट्रॉन्गेस्ट टैक्टिक्स का मतलब वही है जो कि टिपिकली हम जावी की तरफ से देख रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि आई थिंक 100% सक्सेस रही है ला लीगा में, एंड दैट्स व्हाई दे आर टॉप ऑफ द टेबल। लेकिन बिग गेम्स की अगर हम बात करें या फिर बिग क्रूशियल गेम्स की हम बात करें तो वहां पर अगर आपने छोटी सी भी चूक कर दी तो निकल ली टीम। सवाल ये नहीं है कि उस टैक्टिक्स में, उस प्ले स्टाइल में कितना वीकनेस और कितना लूपहोल है। सवाल ये है कि आप जिन बंदों को कह रहे हो कि वो एग्जीक्यूट करे वो उसमें नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर गावी की, गावी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन गावी विदाउट पेड्री इज द मच लेस थ्रेट है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कैसी की, फ्रैंकी डियोंग की, और यहाँ पर अगर हम बात करें सर्जियो बुस्केट्स की, स्टिल वेरी अगर यहाँ पर पेड्री ना हो तो ओवरऑल घुमा के पेड्री है। साथ ही लेवेंडोव्स्की नहीं है। अब ऑफ कोर्स लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस को इतनी ताबड़तोड़ नहीं चल रही है कि मैं लेवेंडोव्स्की को लेकर रो जाऊं कि यार मतलब एज अ बार्सा फैन कोई रो जाए लेवेंडोव्स्की को लेकर। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि फेरन टॉरस से ज्यादा ही थ्रेट नहीं होगा। मतलब इट्स लाइक ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेवेंडोव्स्की, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर, मान लो एक महीना इन्होंने गोल स्कोर नहीं किया और अगले ही महीने के पहले मैच में इनको स्टार्टिंग 11 में डाल दिया, तो तुम कहोगे कि सामने वाली टीम की फटेगी नहीं? फट के 4 हो जाएगी। इट डजंट मैटर कि उन्होंने एक महीने में गोल मारा है नहीं मारा है। इट मैटर्स कि भैया वो है, एंड दैट्स इट्स देम। वो गेम कभी पलट सकते हैं, वो गेम कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। दे कुड चेंज देयर फॉर्म विद इन अ मिनट्स एंड ही इज नॉट हियर। और कहीं ना कहीं बार्सिलोना का जो कंक्लूसिव एंड होने वाला है ला लीगा में, लेवेंडोव्स्की का ये इंजरी वापस आएगा, किस फॉर्म में आएगा? खराब फॉर्म थी, इंजर्ड हो गया, वापस से किस फॉर्म में आएगा नेवर नो। लेकिन यहाँ पर आई थिंक लगता है कि मेरे को, आई थिंक गावी हाइब्रिड विंगर जिस तरीके से खिला रहा है वो जावी, फेरान टॉरस एज अ स्ट्राइकर, और यहाँ पर रफीनिया होगा। तो आई थिंक रफीनिया के ऊपर आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्टिकुलरली अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूँ तो भाई रियल मैड्रिड में यहाँ पर बेंजिमा के पास चांस है। देखो रोनाल्ड अराउजो पक्का वो विनीसियस के सामने डालेगा, और उसको पता है कि विनीसियस रोनाल्ड अराउजो ने कुछ हद तक राशफोर्ड को भी और कुछ हद तक यहाँ पर विनीसियस को भी कंट्रोल करके रखा है। दैट मीन्स कि हमको कुंडे और क्रिस्टेंसन की जोड़ी दिखने वाली है, विच अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोड़ी। मतलब क्रिस्टेंसन की परफॉर्मेंस सबको पता ही है, इट्स लाइक सुपरमैन। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिस्टेंसन और जुल्स कुंडे की जोड़ी ज्यादा एरर प्रोन है रादर देन अराउजो और क्रिस्टेंसन की। तो यहां पर अगर बेंजिमा अपना काम कर जाता है तो भाई बेंजिमा के लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, और रियल मैड्रिड इसको कैपिटलाइज कर सकती है। आप जस्ट देखो, मेरा ये मानना है रियल मैड्रिड अगेन सुपर कप दी स्पेना वाली जो डिफीट है उसमें कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि हमारी इंडिविजुअल मिस्टेक, इट वाज अ टोटल डिजास्टर फ्रॉम रियल मैड्रिड। अगर आप बस एक ट्रांजिशन बेस्ड गेम खेलने वाले हो, सी वी नो कि रियल मैड्रिड इज द किंग ऑफ ट्रांजिशन। अपन को अगर गेम एंड टू एंड चलेगा तो रियल मैड्रिड फोड़ देगी, लेकिन गेम एंड टू एंड नहीं चलता है। बार्सिलोना के अगेंस्ट आप गेम एंड टू एंड नहीं चला पाओगे, बिकॉज बार्सिलोना जावी अगेन टोल्ड कि हमको बॉल चाहिए, और उसको पता है कि उसको बॉल क्यों चाहिए। अगर वो बॉल गिव अवे करता रहेगा तो, लेकिन यहां पर पॉइंट ये कि आप विनीसियस के बलबूते पे ज्यादा नहीं खेल पाओगे। ऐसे में आपको बेंजिमा की परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए। हाउएवर आई लाइक ओवरऑल मेरे को लगता है कि आई थिंक रियल मैड्रिड काफी अच्छी पोजीशन में, दे हैव टू कैपिटलाइज इट। अब ये देखना पड़ेगा कि कार्लो एंसेलोटी की टीम सिर्फ कमबैक ही करती है या फिर एक्चुअली में जब एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्ट होता है कि हाँ भाई रियल मैड्रिड आज तो अच्छी खेल जानी चाहिए, वो तब भी खेल सकते हैं। डोंट मेस विद दिस चांस मैड्रिड भाई, डोंट मेस विद दिस चांस, क्योंकि आपको ला लीगा के एल क्लासिको में और कोपा देल रे जो कैंप नो में होगा उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। टिपिकली ये एक आपकी ला लीगा की टाइटल रेस खोल सकता है, तो इट माइट बी अ गेम चेंज। साथ ही आई थिंक रियल मैड्रिड के रेफरेंस से मैं एक स्टोरी लाइन बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फीफा में जो अवार्ड्स हुए थे उसमें रियल मैड्रिड को जिस तरीके से इग्नोर किया गया, तो बताइए काफ़ी सारे लोग इससे आहत है कि भाई तो वो फीफा को जवाब देंगे। तो काइंड ऑफ स्टोरी चल रही है ट्विटर पर, अगर आप फुटबॉल फोरम्स की बात करो कि मेरा इंतकाम देखेगी। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भैया बैक टू बैक क्रूशियल विक्ट्री आ रही है, और ये तो टिपिकली मैड्रिड विक्ट्री थी, लेकिन भाई यूनाइटेड में मेंटालिटी आ चुकी है, वो इन्फ्यूज्ड हो चुकी है। इसका प्राइम एग्जांपल हमने कल एक बार फिर से मैच में देख लिया है। देखो टिपिकली मैच काफी फंसा हुआ था और मच रोटेटेड स्कोर था। यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को बिठाया गया था, कासिमिरो को बिठाया गया था, लेकिन ओवरऑल मेरे को टीम फिर भी सही लग रही थी। हम लोग
क्लच नहीं कर पा रहे थे, हम लोग शार्प शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। वहीं अगर वेस्ट हैम की बात करूँ, अगेन पैसिव है, लेकिन उनके पास भी भाई अच्छे 1-2 चांसेस आए थे, चाहे हम बात करें एंटोनियो की, चाहे हम बात करें फोंडल्स की। तो इट वॉज अ गुड गेम अंटिल यहाँ पर हमने गोल कंसीड कर लिया। देखो जिस तरीके से गोल बेनरामा ने मारा था ना, दैट वाज लाइक आउट ऑफ नोवेयर। मतलब वो आ ही गया, ना मैगवायर उसको बचा सका, ना लिंडलॉफ बचा सका। प्लस यहाँ पर मैगवायर और लिंडलॉफ की पार्टनरशिप, अगेन आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, लाइक लीचा और वरान की पार्टनरशिप से तो काफी ज्यादा डाउनग्रेडेड है। लेकिन मेंटालिटी ब्रेकडाउन करना आता भी है और कर भी दिया है कल। लाइक सबसे पहले अगर मैं गानाचो के उस विनर गोल की बात करूं, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, लाइक सीरियसली। और उसके बाद जिस तरीके से हम लोग प्रेशर सस्टेन करते, नहीं भाई वेस्ट हैम की बस की बात नहीं है कि वो उस प्रेशर को सस्टेन करके एब्जॉर्ब कर सके, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना एग्रेसिव गई कि तोड़ ही दिया। एक गेम याद आता है मेरे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड वाला, जिसमें 1-1 था। सर्जियो रैमोस, ऑफ कोर्स सबको याद होगा, लाडेसिमो वाला, रैमोस वाला। और उसके बाद जो एथलेटिको का ब्रेकडाउन हुआ था वो सबको पता है। लेकिन उसमें और इसमें फर्क था, उसमें 20 मिनट के अंदर हुआ था, इसमें लिटरली 6 से 7 मिनट के अंदर ब्रेकडाउन हो गया वेस्ट हैम का। देखो मेरे को लगता है कि पिछले कुछ टाइम में अगर हम एक चीज़ की जो तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे कितना ही बड़ा मैच हो, कितना ही छोटा मैच हो, चाहे कंफर्टेबल मैच हो, यहाँ पर क्लच मैच हो, लेकिन एक चीज़ तो हमको माननी पड़ेगी कि एरिक टेन हैग के जो सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं वो एब्सोल्युटली बैंग ऑन आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन आप बहुत तगड़े रहे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज सही टाइम पे भी रहे। चाहे अब देखो, इट्स लाइक कि मार्कस रैशफोर्ड और कैसेमीरो को एकदम लाया गया जब पता था कि भाई गेम ना कंट्रोल से थोड़ा जा रहा है, हमें चांस नहीं लेना, बिकॉज इट्स अ नॉकआउट मैच, कुछ भी गलत हो सकता है। और देखो 54 से लेके 87-88 तक हम लोग ट्रेल में ही थे, लगभग लग भी रहा था कि शायद से अपने ही होम पे एक हारना पड़ेगा, वो भी तब जब 3 दिन पहले ही हम लोग एक ट्रॉफी उठा के रखे। लेकिन ही डिडंट वेट, उसने कहा कि नहीं 60-70 मिनट अभी इस टीम को खिलाते हैं। ही इमीडिएटली बॉट कासेमीरो एंड मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि उसका पता है कि भैया चेंज चाहिए और चेंज आएगा भी। तो ये बहुत सही है। और कासेमीरो के आई थिंक गोल यहाँ पर ऑफसाइड हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूकासल के अगेंस्ट उसने ऐसी क्लच करा था। लेकिन मेरे को एक अच्छी चीज़, एक प्लेयर अच्छा याद आया मुझे कासेमीरो से, सी वेगहोस्ट, अगेन नहीं गोल आया, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, और उसकी परफॉर्मेंस अगर आप एक बार को गोल हटा दोगे, एक बार का असिस्ट हटा दोगे, तो बहुत सही आ रही है। एक वो टाइप का प्लेयर होता है ना जो हर चीज़ को कनेक्ट कर दे। आपको बस एक सपोर्टिंग रोल चाहिए, आपको नीचे आपको तुम कहोगे कि यार इसका गोल ही नहीं है, इसके गोल नंबर ही नहीं है, क्या है, तो फ्लॉप है, तो इघालो है। एरिक टेन हैग डिमांड ही नहीं कर रहा उससे। ऐसा नहीं है कि एरिक टेन हैग चाहता नहीं है कि वो गोल ना मारे या वो नहीं है, बट एरिक टेन हैग को नेसेसरली चाहिए नहीं है वो गोल। एरिक टेन हैग को जो चाहिए वो उसको मिल रहा है, एंड दैट इज वाई कि आप देखोगे एरिक टेन हैग जब भी वेगहोस्ट के बारे में पूछा है, तो कोई भी यूनाइटेड का फैन, कोई भी पेज, कोई भी इट्स एब्सोल्युटली लाइक अप्रिशिएटिंग वेगहोस्ट जो कर रहा है। बाकी ओवरऑल आई थिंक यही था आज के इस एपिसोड में। आई होप कि भाई आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।